सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13। आज की तारीख है 13 और 13 तारीख को सभी का अभिवादन है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और आज की तारीख है 13 मार्च, दिन है शुक्रवार। तो देखिए, हम लोग 13 मार्च दिन शुक्रवार तक आ गए हैं और धीरे धीरे चीजें हम लोग की बढ़ती चली जा रही हैं। मार्च 2026 में शुक्रवार और 13 तारीख तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ टेक्निकल इशू मतलब जो ये पीडीएफ बनाई थी वो लोड नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें लेट हो रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लासेस लगती हैं, आप सभी लोग ज्वाइन हो। जो नए बच्चे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बिल्कुल नए नहीं पुराने हैं वो एक दिन के लिए स्टेटस पे ज़रूर लगा दें, जिससे सभी को क्लासेस मिलती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को अभिवादन है आज की क्लास के लिए। स्टार्ट करते हैं। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे आप सभी पे। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मार्च 2026 में हरियाणा विधानसभा में हरियाणा विधानसभा में जो फाइनेंशियल ईयर है मतलब 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है। कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, किस दिन पेश किया गया है। अगर आप सारी डिटेल जानते हैं तो चलिए सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, नमो नमो नमो, हर हर महादेव। तो चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर यहाँ पर मुझे लग रहा है 2.25 लाख करोड़ हो जाएगा। जो हरियाणा का इस बार का बजट रहा है, कितने रुपए का बजट पेश किया गया, तो भैया हरियाणा का जो इस बार बजट रहा है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है हरियाणा का बजट। ठीक है, तो नायब सिंह सैनी के अंडर में ये बजट आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे ऊंची इमारत मतलब ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। होली का दिन था, होली का दिन होने वाला था। ठीक है, होलिका दहन थी तो बजट आ गया। ऊंची इमारत ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाने की योजना है, तो वो कहाँ है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला या रोहतक। तो हरियाणा के किस जिले की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर? तो ध्यान दीजिए कहाँ की बात हो रही है। क्या वो फरीदाबाद सही आंसर होगा कि गुरुग्राम आंसर होगा? तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे ऊंची इमारत जो ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बच्चे हरियाणा के हों वो जानते होंगे। ठीक है, जो यूपी के हैं वो नहीं जानते होंगे, और जानेंगे क्यों नहीं, करंट अफेयर पढ़ते रहिए तो सब जान जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम एक हाईटेक सिटी धीरे धीरे बनती चली जा रही है। कई सारे कंपनियों के हेडक्वार्टर भी गुड़गांव, गुरुग्राम, ठीक है, जिसे बोलते हैं उस जगह पे हो गए हैं। नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, मतलब गुरुग्राम ले लो, ये सब एक ऐसे एरिया हो चुके हैं जो बहुत ही हाईटेक सिटी है। ठीक है, तो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनने की योजना है वो है गुरुग्राम। ठीक है, सभी का आंसर पता चल गया होगा, सभी को पता चल गया होगा। अब आ जाता है कि जल संरक्षण मतलब वाटर सिक्योर हरियाणा। वाटर मतलब मार्च 2026 में शुरू की जो वाटर सिक्योर हरियाणा पहल है, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है? उसके लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितनी राशि स्वीकृति की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5,715 करोड़ में 5,715 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है वाटर सिक्योर हरियाणा के लिए। वाटर सिक्योर हरियाणा के लिए कई जगह पानी की कमी ना हो, सियोरिटी हो कि ये चीज़ें मिलेंगी। कैसे होगा? चाहे वो तालाब हो, चाहे कुएं हो, चाहे नल की व्यवस्था हो, हर तरह से अगर देखा जाए तो जल संरक्षण के लिए, संरक्षण मतलब बचाव के लिए, कई तरह की चीज़ों के लिए 5,715 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। सैंक्शन मतलब कि अगर एक स्वीकृति दे दी गई है। ठीक है,
अब लिखा है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा की ही पूजा है, हरियाणा की पूजा ने कौन सा पदक जीता है? हरियाणा की पूजा ने कौन सा पदक जीता है? वेरी गुड, वेरी नाइस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो, गुड, वेरी गुड। देखो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो, ऐसे ही पढ़ते रहा करो। कुछ बच्चे तो तुरंत आ जाते हैं, जैसे 8 बजाने की गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो भैया पूजा ने कौन सा पदक जीता है एशियन इंडोर एथलेटिक्स में? तो वो है गोल्ड, गोल्ड जीता है, गोल्ड, गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। अब देखिएगा हरियाणा सरकार ने गन्ने, गन्ने तो सभी जानते हैं, देहात से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं, शुगर केन वाले हैं। नई तकनीक अपनाने पर मिलने वाली सब्सिडी को 3000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब सरकार 3000 से बढ़ाएगी तो कितना कर देगी, है ना? बताइए कितना कर देगी? ठीक है, बहुत बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? देखिए भैया गन्ने पे जो सब्सिडी मिल रही थी वो 5000 प्रति एकड़ है। अभी आपने सुना होगा, किसी अभी बच्चा एक बोल रहा था कि सर जो वैक्सीन लगी थी उसका भी अब मुआवजा मिलेगा जिसमें कोई दुर्घटना हो गई है। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, वैक्सीन की वजह से हुआ है या किसकी वजह से हुआ है। कुल मिला के अपना सभी लोग ख्याल रखें। हरियाणा सरकार ने गन्ने की नई टेक्निक अपनाने पर मिलने वाली सब्सिडी को 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2026 मार्च की ही बात है, लेटेस्ट खबर है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा के किस स्थान पर पेहोवा मेला, पेहोवा मेला के लिए मेला प्रशासक की नियुक्ति की गई है? पेहेवा मेला लगता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि मेला प्रशासक की नियुक्ति की गई है पेहेवा मेला के लिए। तो कहाँ नियुक्ति की गई है? देखिए हरियाणा ही ऐसा क्षेत्र है जब कृष्ण जी ने मांगे थे दुर्योधन से कि भाई जैसे कंप्रोमाइज चल रहा है, भाई ईरान अमेरिका की बात चल रही है, उसी तरह से इतना बड़ा युद्ध ना हो, कंप्रोमाइज। तो देखिए जब बहुत सारे तो क्षेत्र हरियाणा में ही आते हैं, हरियाणा में ही आते हैं, कुरुक्षेत्र, पेहेवा, लाडवा या शाहबाद। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो भैया जब मेला उसी नाम से लगा हुआ है, जब मेला उसी नाम से लिया गया है, मेला जब उसी नाम से लगा है, तो आप खुद ही समझ रहे हो किस गांव की बात हो रही है, किस स्थान की बात हो रही है। तो भाई पेहेवा मेला लगा है तो पेहेवा ही तो आंसर होगा यार। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? देखिए इसके पहले हमने लगा दिया ये। देखिए क्वेश्चन कितने हो चुके हैं इनको भी ध्यान दे लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भाई हम लोग अगर देख रहे हैं तो राइट आंसर ये हो जाएगा पेहेवा। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लिख देंगे जिससे हमको भी याद रहे आपको भी याद रहे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हरियाणा में नेट जीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए का ग्रीन क्लाइमेट रेजिडेंस फंड बनाया गया है? क्या बनाया गया है? हरियाणा में नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है वहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ ग्रीन क्लाइमेट रेजिलेंस फंड बनाया गया है जिसमें 100 करोड़ डाले गए हैं कि भाई किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए हैं, 100 करोड़ सैंक्शन कर दिए गए हैं। अब आ जाता है हरियाणा विधानसभा ने 2026 के बजट प्रस्ताव पर सुझाव देने के लिए कुल कितनी विभागीय स्थायी कमेटी, समितियां मतलब कमेटी का गठन किया है? कमेटी का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार आंसर क्या होगा? कि वो 5 कमेटियां हैं, 8 कमेटियां हैं, 10 या 12 कमेटियां होंगी। तो यहाँ पे कितनी कमेटियां बनाई गई हैं विधानसभा ने, हरियाणा विधानसभा ने 2026 के बजट प्रस्ताव पर सुझाव देने के लिए?
ठीक है, सुझाव देने के लिए कितनी कमेटियां बनाई हैं, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कमेटियां बना दी हैं। कितनी कमेटियां बना दी हैं, तो टोटल 8 कमेटियां बनाई हैं, 8 कमेटियां। ठीक है, सुझाव देने के लिए बनाई हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम देखें, लिखा हुआ है फरवरी मार्च 2026 तक हरियाणा का औसत भूजल स्तर कितने मीटर तक पहुंच गया है। भूजल स्तर कितने मीटर तक पहुंच गया है, 20.05 मीटर्स, 23.02 मीटर्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, कोई बात नहीं। तो देखिए हरियाणा का औसत भूजल जो स्तर है वो कितने मीटर तक पहुंच गया है, तो 23.02 मीटर्स, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर है, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट एंड जबरदस्त आंसर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा चैनल, और स्टेटस पे लगा दीजिएगा। इतना तो डेली आप लोग कर दिया करो, इतनी तो भाई बात मान ही लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 8वें का देख रहे हैं बी आंसर, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर लाडो लक्ष्मी योजना जो अभी लागू हुई है। लाडो लक्ष्मी योजना मार्च 2026 में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली मासिक राशि कितनी है। जैसे आज हमारे मोदी जी केरल गए हैं और कई जगह किसानों के जो एक राशि जारी करी जाती है, शायद 23वीं राशि जारी की जा रही है। तो यहाँ पे है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली, ठीक है, दी जाने वाली क्वेश्चन नंबर 9 है, कितनी मासिक राशि दी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। कितना रुपए दिया जा रहा है, 2000 रुपए दिया जाता है। ठीक है, एक पीएम इंटर्नशिप स्कीम भी है, जिसमें अगर आप 21 साल से 24 साल के बीच के हैं तो आप अगर वो फॉर्म भर देंगे और आपकी सालाना आय, आपकी या परिवार की आय 8 लाख से कम है, तो आपको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 5000 रुपए भी मिलेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आईटीआई क्लस्टर के तहत सोनीपत, देखिए ये भी सब वही नाम है पुराने वाले। सोनीपत और कुरुक्षेत्र में कितने करोड़ रुपए से हब एंड स्पोक क्लस्टर का निर्माण होगा। हब एंड स्पोक क्लस्टर का निर्माण होगा, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। ठीक है, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में कितने करोड़ रुपए से हब एंड स्पोक क्लस्टर का निर्माण होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है यहां पर 300 करोड़। सभी लोग अंदाजे से तुक्का मार रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिया करो भैया, थोड़ा पढ़ लिया करो, कभी हंस भी लिया करो भाई हंस भी लो, पढ़ भी लो, ध्यान दो। 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 300 करोड़ रुपए। कितने करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़, 300 करोड़। क्लियर है ना। अब देखते हैं यहां पर लिखा है कि हरियाणा के किस हवाई पट्टी, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के किस हवाई पट्टी पर हाल ही में पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, किसका 2100 होगा, 2100 होगा, चलो देख लेते हैं। 2100 होगा तो अच्छी बात है, बढ़िया है, ज़्यादा मिल जाए। हरियाणा की किस हवाई पट्टी पर हाल ही में पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। पायलट प्रशिक्षण बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मैंने क्या लगा दिया था? ओके 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 ओके, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया का? अच्छा अच्छा, सेकंड, एक सेकंड, एक आडो लक्ष्मी। हाँ हाँ, इसका यही वाला सही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10वें का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला 10वें, हाँ ये 2100 हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा, ये 2100 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही कहा आपने, 2100 रुपए ये हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए की बात करी जा रही है? तो 2100। ठीक है, और ये वाला भी हम लोग लगा लेते हैं, ये वाला भी हम लोग लगा लेंगे, 241 करोड़ है, 241 करोड़, 241 करोड़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 241 करोड़। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस हवाई पट्टी पर हाल ही में पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने को मंजूरी दी गई है? हाल ही में, हरियाणा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, हरियाणा की किस हवाई पट्टी पर हाल ही में पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, हरियाणा के किस हवाई पट्टी पर हाल ही में पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नरनौल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरनौल हो जाएगा। अब आ जाता है मार्च 2026 में, मार्च 2026 में क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के किस शहर में साइबर ठगों को पकड़ने के लिए, साइबर ठगों को पकड़ने के लिए, साइबर ठगों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला या रेवाड़ी? पंचकुला या रेवाड़ी की बात करी जा रही है, पंचकुला, रेवाड़ी। तो मार्च 2026 में हरियाणा के किस शहर में साइबर ठग? तो साइबर ठग के लिए बताया था मैंने कि बहुत सारी स्कीमें और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये इस समय अड्डा बना हुआ है गुरुग्राम, गुरुग्राम साइबर ठगों का अड्डा बना हुआ है। इसी के लिए आपने देखा होगा इस समय साइबर ठगी में, साइबर क्राइम के लिए आपने देखा होगा अभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? आपने देखा होगा पंकज त्रिपाठी का डेली आपने ऐड देखा होगा, पंकज त्रिपाठी का ऐड देखा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, कह रहा है कि भाई 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हरियाणा की ग्राम पंचायतों को कितनी ग्रांट देने का प्रस्ताव किया गया है? कितने ग्रांट देने का प्रस्ताव किया गया है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हरियाणा की ग्राम पंचायतों को कितने ग्रांट देने का प्रस्ताव किया गया है? क्या वो 1000 करोड़ है, 1500 करोड़ है, 2000 करोड़ है या 2500 करोड़ है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1500 करोड़। ध्यान दीजिएगा, 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के कारण जो हरियाणा की ग्राम पंचायतों को ग्रांट दी गई है बच्चों, वो अब बढ़ के 2000 करोड़ हो गई है। वो कितनी हो गई है? अब इसको 100% 2000 करोड़ हो गई है। ये सब इसी महीने का है, लेटेस्ट है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी मेरे भी से गड़बड़ हो जाता है, कुछ पिछला रिकॉर्ड दिमाग में भरा हुआ है, कुछ लेटेस्ट आ गया है, ध्यान दीजिएगा। 2000 करोड़ सिफारिशों के तहत हरियाणा की ग्राम पंचायतों को कितनी ग्रांट देने का प्रस्ताव है? तो अब 2000 करोड़ है। अब कितना है? 2000 करोड़ है, ध्यान दीजिएगा 2000। ठीक है, डन करिएगा इसे।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रवासी का मतलब तो समझते ही हो, प्रवासी कल्याण कोष की घोषणा किसके लिए की है? राज्य में आने वाले मजदूरों के लिए, विदेश गए युवाओं की मृत्यु पर परिवार की मदद के लिए, एनआरआई निवेश के लिए, या सीमा पार व्यापार के लिए। तो प्रवासी मतलब का मतलब हो गया बाहर से आने वाला। अब बाहर से आने वाला कौन हो सकता है? बाहर से आने वाला कौन हो सकता है भाई? हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रवासी कल्याण कोष की जो बात करी है, इसमें किसकी बात करी गई है, किसके लिए घोषणा की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, राज्य में आने वाले मजदूरों के लिए बात नहीं हो रही है, ना कोई एनआरआई की बात हो रही है। यहाँ पे बोला गया है कि विदेश गए जो युवा हैं, विदेश गए जो युवा हैं, युवाओं की मृत्यु पर परिवार की मदद के लिए। क्योंकि भाई कमाने धमाने वाला जो युवा था, उसकी किसी तरह से अगर मृत्यु हो गई है तो परिवार की मदद कौन करेगा? क्योंकि रोजी रोटी तो वही चला रहा था। तो इसके लिए सरकार ने, ठीक है, प्रवासी कल्याण कोष की घोषणा करी है, और ये उनके लिए है जो बाहर किसी तरह का रोजगार वगैरह करने गए थे। जैसे अभी ईरान में आप सुन रहे हो कि 5 लोग घायल हुए, जिसमें एक भारतीय था, ऐसे डेली न्यूज़ आती हैं। तो बाहर बहुत सारे लोग गए हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया 15 का बी आंसर हो जाएगा, 15 का बी आंसर हो जाएगा। अब है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो रही है भैया। मेरा पानी है मेरी विरासत के सफल क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को किस स्तर पर सराहना मिली है? जिला, राज्य, राष्ट्रीय या इंटरनेशनल? ठीक है, जिला, राष्ट्रीय या राष्ट्र या इंटरनेशनल, जल्दी से बताइए। ठीक है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, ये नेशनल लेवल की बात हो रही है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहना मिली है। मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो रही है बच्चों। अब आ जाता है 17। इन मुख्यमंत्री जो है यहाँ के नायब सिंह सैनी ने 2026 मतलब मार्च में किस पर्व, कौन सा पर्व था भैया? मार्च है, पर्व है, तो बजट प्रस्ताव पेश किया है। तो भैया मार्च में दीपावली तो है नहीं, ठीक, लोहड़ी वगैरह कब आती हैं, बैसाखी वगैरह कब आती हैं? मार्च में कि फरवरी में? मार्च में आती हैं कि फरवरी में आती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, होली। होली कब है बताओ? होली कब है? होली कब थी? अब तो कब थी है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड विनोद, होली। होली पे बजट प्रस्ताव पेश हुआ। जैसे इस बार आपने देखा होगा भारत का जो बजट संडे को पेश हुआ था, इसी तरह से ये होली पे देखने को मिला। ठीक है, 2 मार्च। अब लिखा है अंबाला छावनी की बात हो रही है। अंबाला छावनी जो हाल ही में चर्चा में रही है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंबाला छावनी, अंबाला छावनी की स्थापना, क्योंकि अंबाला का एक पार्क भी बन रहा है, ठीक है, अंबाला छावनी जो चर्चा हो रही है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंबाला छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था जो अंबाला छावनी पे एक बड़ा सा अलग से एक बिल्डिंग पार्क बन रहा है, तो यहाँ पे स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1843 में हुई थी। कब हुई थी? 1843 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 ही है, और 18 का यहाँ पर बी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 का बी आंसर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, वेरी गुड। अब देखो लिखा है हरियाणा का जो बजट था, हरियाणा के बजट 2026 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान किया गया है?
तो भैया क्या प्रावधान किया जाएगा? केवल बीज देने से काम तो चलेगा नहीं, जमीन होनी चाहिए। तो किसानों को जमीन और फाइनेंशियल सुविधाएं भी दी जाएंगी, ठीक है, जिससे वो एक नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ावा कर सके, ठीक है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ सके। तो किसानों को जमीन और फाइनेंशियल स्टेटस उनका मजबूत करना, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 है ये कि 2026 में रायसीना डायलॉग की हम लोग भी बात कर रहे थे। यहाँ पे अभी मैंने बोला था कि किस देश के राष्ट्रपति आए थे, अभी कल ही पढ़ाया था। किस देश के राष्ट्रपति आए थे रायसीना डायलॉग में, हरियाणा के किस विषय पर चर्चा केंद्रित रही? तो रायसीना डायलॉग में हरियाणा के क्षेत्र में किस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हुई है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटलीकरण और स्थिरता। डिजिटलीकरण और सस्टेनेबिलिटी की बात हुई है। तो यहाँ पे अगर आप डिजिटल अगेन बी, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो डिजिटलीकरण और यहाँ पे स्थिरता की बात हो रही है। अब आ जाते हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो और हर हाल में चलना सीखो, ठीक है। सारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है 2026 में क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है 2026 में एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने किस भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन पर रियल टाइम टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया था? क्या आंसर हो जाएगा? 2026 में एम्स कौन सा एम्स? नई दिल्ली वाला। यहाँ के डॉक्टरों ने किस भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन पर रियल टाइम टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया था? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चला क्यों कम हो गया भैया? क्लियर है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिसर्च स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री रिसर्च स्टेशन या मैकमुर्डो स्टेशन? जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें स्टेशन पर रियल टाइम टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड किया था, तो कौन से एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने किस भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन पर बात कर रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मैत्री रिसर्च सेंटर, मैत्री रिसर्च सेंटर, ठीक है, मैत्री रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के डॉक्टरों ने अंटार्कटिका में लगभग 12,000 किलोमीटर दूर एक मरीज का रियल टाइम अल्ट्रासाउंड भी किया है, बहुत दूर जाके किया। यह प्रोसीजर भारत के मैत्री रिसर्च सेंटर पर किया गया था। देखिए ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। था क्या? तो भारत के स्पेशलिस्ट द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। अंटार्कटिका है क्या भैया, कहाँ की बात हो रही? तो अंटार्कटिका के सर्दियों के मौसम में लगभग 25-30 लोग मैत्री में रहते हैं, 25-30 लोग मैत्री में रहते हैं। और मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा परमानेंट रिसर्च सेंटर है। इक्विपमेंट को NCPOR द्वारा गोवा से अंटार्कटिका ट्रांसपोर्ट किया गया था। यह इनोवेशन बहुत खराब हालत में भारत और अंटार्कटिका के बीच भरोसेमंद रियल टाइम कनेक्टिविटी को वैलिडेट भी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की बात हो रही है, ठीक है। फाइनल असेंबली लाइन मतलब FAL का उद्घाटन कर्नाटक में किस जगह पर हुआ है? कर्नाटक में किस जगह पे हुआ है, ठीक है। अच्छा, यूनिटी की वजह से, ओके ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात आ गई है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन फेल का उद्घाटन कर्नाटक में किस जगह पर हुआ है?
किस जगह पे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22 की बात आ गई है हम लोग। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेमगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेमगल हो जाएगा, बेमगल, कर्नाटक में बेमगल में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर। चलिए पढ़ते हैं, आंसर नंबर डी हो गया। भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक के वेमागल में बनाई गई है। वेमगल या वेमागल। यह फैसिलिटी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबेस हेलीकॉप्टर के साथ पार्टनरशिप में एयरबेस H-125 हेलीकॉप्टर बनाती है। इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रो ने वर्चुअली किया था। ठीक है, क्लियर है ना? ये पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर 2027 की शुरुआत में डिलीवर होने वाला है। यह प्लांट मिलिट्री वेरिएंट तो ही लॉजिस्टिक और इक्वेशन रोल के लिए सपोर्ट करेगा। एयरबेस H-125 हल्के हेलीकॉप्टरों को एक्वरिल परिवार से आता है और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उतारा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बच्चों कि महाशिवरात्रि के मौके पर, अभी महाशिवरात्रि हुई थी, महाशिवरात्रि के मौके पर बात करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान भव्य भारत भूषण अवार्ड किसने शुरू किया था? महाशिवरात्रि पर, यहां पर अगर हम बात करें महाशिवरात्रि, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रीय सम्मान भव्य भारत भूषण अवार्ड किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह जी, जो हमारे सैनाध्यक्ष हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव या श्री रविशंकर या बाबा रामदेव ने? बाबा रामदेव का तो मुझे लग रहा है कि किस तारीख की थी, अब किस तारीख की थी ये तो, अब शंकर जी के भक्त थे, अभी तो बोले थे महाकाल जय महादेव। ठीक है, ये घटना फरवरी की हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आज ही का करंट अफेयर हो। महाशिवरात्रि 1 महीने के ड्यूरेशन, देखो करंट अफेयर 2-3 महीने का रहता है। तो महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रीय सम्मान भव्य भारत भूषण अवार्ड किसने शुरू किया था? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, महाशिवरात्रि भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, पी सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया, जो एक नया नेशनल सिविलियन सम्मान है। यह अवार्ड ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन के दौरान किया गया था। राजनाथ सिंह इस सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे और अवार्ड सिक्योरिटी, बिजनेस, आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर में योगदान देती है। इसका पहला मकसद भारत के सोशल, कल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को मजबूत करना है। एन राजम अवार्ड पाने वाले खास लोगों में से एक थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में शुरू हुआ था और यह अवार्ड सदगुरु द्वारा शुरू किए गए ईशा फाउंडेशन ने शुरू किया है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक सालाना हिंदू त्योहार है, इतना तो पता ही है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में तेजस्विनी शंकर ने किस इवेंट में गोल्ड जीता था? तेजस्विनी शंकर ने किस इवेंट में गोल्ड जीता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन या हाई जंप? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हेप्टाथलॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेप्टाथलॉन राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया देखिए, राइट आंसर हो जाएगा तेजस्विनी शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप चीन के तियानजिन में हुई थी। कहाँ हुई थी ये चैंपियनशिप? तो चीन के तियानजिन में हुई थी। तेजस्विनी शंकर ने 5,993 पॉइंट्स बनाकर गोल्ड मेडल जीता है और 593 पॉइंट ने भारत के लिए एक नया नेशनल इंडोर रिकॉर्ड भी किया है। 2021 में यूनाइटेड स्टेट में बनाए गए अपने पिछले बेस्ट 5,650 पॉइंट को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
2026 में भारत का पहला जैन चादर महोत्सव किस शहर में होगा? जैन चादर महोत्सव किस शहर में होगा या हो चुका है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा या पाटन हो जाएगा, उदयपुर होगा, या राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर आजकल वैसे भी बहुत फेमस है, जैसलमेर जगह काफी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर जैसलमेर हो गया, जैसलमेर राइट आंसर है। तो भाई भारत का पहला जैन चादर महोत्सव 6 से 8 मार्च 2026 तक जैसलमेर में होगा। इस इवेंट में दादा श्री जिनदत्त सूरी महाराज के 872 साल पुराने कपड़ों पर फोकस किया जाएगा। पवित्र निशानियां एक जैन मंदिर के ज्ञान भंडार मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में रखी हैं। ये कपड़े विक्रम संवत 1211 के हैं, जब संत ने अजमेर में समाधि ली थी। इन निशानियों को विक्रम संवत 1945 के आसपास एक महामारी के दौरान पाटन से जैसलमेर लाया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। जिनको पढ़ना है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बीबीसी मतलब क्या हो जाएगा? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, क्या वो स्मृति मंधाना है, हरमिनप्रीत कौर है, सविता पुनिया है, या प्रीति पाल है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है स्मृति मंधाना, तो चलो यहीं पे निशान लगा देते हैं। क्या यही सही आंसर होगा, स्मृति मंधाना? तो स्मृति मंधाना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कौन स्मृति मंधाना किस स्पोर्ट से हैं? तो आप स्मृति मंधाना को जानते हैं, किससे हैं? क्रिकेट से, हॉकी से है कि बैडमिंटन से? तो ये तो आप सभी को पता होगा, क्रिकेट से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्मृति मंधाना के बारे में बात करते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2025 का अवार्ड जीता। अवार्ड सेरेमनी 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुई थी। इस अवार्ड से भारत की महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत 2025 में उनके योगदान को पहचान मिली। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसी भारतीय की तरफ से सबसे तेज 50 ओवर का इंटरनेशनल शतक 50 गेंद में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिव खिलाड़ियों में महिला वनडे में उनका नाम दूसरे सबसे ज्यादा शतक है। मौजूदा महिला क्रिकेटरों में कुल इंटरनेशनल रनों के मामले में वो तीसरे नंबर पे है। वह महाराष्ट्र के सांगली जिले की रहने वाली हैं। दिव्या देशमुख ने 20 साल की उम्र में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है और फाइड महिला वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के बाद यह अवार्ड भी जीता है। प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक में 2 ब्रांज मेडल जीतने के लिए मिला है। अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है क्रिकेट टीम बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर के तौर पर। ठीक है, और इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए भी यह पहचान मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टेमवे लोअर जल विद्युत परियोजना जिसकी पर्यावरण स्वीकृति को 2026 में बढ़ाया गया है, वो किस नदी पर स्थित है? लोहित नदी है, सियोंग है, या सुबनसिरी है, या दिबांग है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लोहित नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, परफेक्ट आंसर दिया है। लोहित नदी की बात हो रही है, लोहित नदी। तो लोअर जल विद्युत परियोजना 1750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। और लोहित बेसिन में लोहित नदी पर भी स्थित है। ये परियोजना को फरवरी 2010 में पर्यावरण स्वीकृति ईसी प्राप्त हो गई थी और योजना के पर्यावरण स्वीकृति को 2027 तक बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रतिपादित किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है? मासिक धर्म जो स्वास्थ्य होता है वो किस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है, मतलब आता है? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो भाई समानता की तो यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। मासिक धर्म की अगर हम बात करें
तो ये फीमेल्स का एक चक्र होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ कोई स्वतंत्रता की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पे है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं गरिमा का अधिकार, जीवन एवं गरिमा का अधिकार दिया गया है, जीवन एवं गरिमा का अधिकार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब आ जाते हैं तो यहां पे देखिए सी आंसर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य गरिमा के अधिकार का अभिन्न अंग है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं गरिमा के अधिकार से संबंधित किया गया है। तो भैया पीरियड पावर्टी को समानता एवं लोक नीति के प्रश्न के रूप से संबोधित करने में दिशा में कदम है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक साइकिल है जिसके लिए बात करी गई है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फरवरी 2026 में राजनाथ सिंह, सभी जानते हैं राजनाथ सिंह के बारे में, राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन की गई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी किस शहर में है? क्या वो हैदराबाद में है, पुणे में है, चेन्नई में है या बेंगलुरु है? ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बेंगलुरु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पहले बेंगलोर था वो हो गया है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु क्या है? आईटी सिटी भी है, आईटी हब भी है, सिलिकॉन वैली भी है और सिटी ऑफ गार्डन भी है, और इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु की बात हो रही है, बेंगलुरु। तो भैया देखिए बेंगलुरु की बात हो गई। राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। ठीक है, यह फैसिलिटी बेंगलुरु में है। इसका मकसद स्वदेशी मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेशन को तेज करना है। इसके दौरान आकाश 3rd और 4th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को नेशनल विजन विकसित भारत 2047 से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आप लोग तो क्रिकेट के सब सुनील गावस्कर हो, विराट कोहली हो, इसका तो आंसर आप लोग दे लोगे आराम से। इसका आंसर तो आप लोग दे लोगे, इतना पता है मुझे। आप बहुत सब ज्ञानी आत्मा हो, बहुत ही ज्ञानी आत्मा हो। कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है, बहुत बढ़िया। राशिद खान, राशिद खान जो अफगानिस्तान के कैप्टन है, अफगानिस्तान टीम के कैप्टन है और काफी अच्छे विचारक, नेक दिल हैं। देखने से तो ऐसा ही लगता है, बाकी भगवान जाने। राशिद खान, राशिद खान की बात हो रही है। राशिद खान अफगानिस्तान के कैप्टन। ठीक है, डेवन ब्रेवो, लसित मलिंगा, डार्क नैनस, इनसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लेने देने से क्या लेना देना है भैया? देखिए राशिद खान 700 T20 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। उन्होंने ये 518 मैचों में कर भी दिया है। यह रिकॉर्ड दिल्ली में यूएई के खिलाफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान बनाया गया था। उनका लैंडमार्क विकेट मोहम्मद अरफान था और उन्होंने इससे पहले फरवरी 2025 में डेवन ब्रेवो को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्रेवो 432 अलग अलग बैट्समैन को आउट किया है, जिसमें 130 इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल हैं। उनके नाम 191 T20 क्रिकेट विकेट का रिकॉर्ड है और वह 200 विकेट के आंकड़े के करीब है। ठीक है, चलिए आगे इन पे से ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है ना। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है, सही बात है। घर वाले टोकेंगे, मोहल्ले वाले टोकेंगे, पर फाइनली साथ कौन देता है? फाइनली साथ कौन देगा? ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे थोड़ा काला पीला है, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वैसे हम वाइट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हैदराबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायो एशिया। क्या ये दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये दिख रहा है? देखिए हम भी देख लें, दिख तो रहा है यार, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, काफी अच्छा दिख रहा है।
मुझे तो भाई दिख रहा है ये। क्या आप सभी को अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? तो चलिए क्वेश्चन आंसर को यहीं पे देखिएगा, विराम देते हैं। क्वेश्चन आज वैसे भी आज बहुत 31 क्वेश्चन हो गए, आज 31 क्वेश्चन हो गए हैं। हैदराबाद राइट आंसर हो गया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और ये रहा आपका आंसर, रेवंत रेड्डी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि BODH मंच का विकास राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रोग में किस संस्थान द्वारा किया गया है, किस द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और देखिए क्वेश्चन आज मैंने बहुत ज्यादा करा दिए हैं, आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन ज्यादा करा दिए कि नहीं करा दिए। ठीक है, तो आप सभी लोग धन्यवाद बोलिएगा।